अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद सभी को। आज और एक दो दिन के अंदर शायद एक पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से एक चीज़ आई हुई है। उसमें ये लिखा हुआ है कि 1 मई से अगर आप लोग एटीएम के अंदर से पैसे निकालते हो, अगर वो ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है तो आपको 10 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा और साथ के साथ आपको जीएसटी भी देना पड़ेगा। अब भाई मुझे समझ में नहीं आया कि जब ये जो देश से बाहर जा रहे हैं लूट लूट के हमारा जो देश को बर्बाद कर रहे हैं, जो हम लोगों का पैसे खा रहे हैं, जैसे कि ये बड़े बड़े लोग जैसे कि मोदी ले लीजिए या फिर मेहुल जी ले लीजिए, जो भी ये मोदी है जो भी, उनके लिए बोल रही हूँ मैं। उनसे कोई कुछ नहीं कह रहा है, उनसे कोई क्यों कुछ कहेगा। इसमें उन लोगों की कोई गलती नहीं है, अपन की गलती है, क्योंकि अपन लोग है गुनाहगार। वो तो सारे के सारे अच्छे इंसान हैं, अपन से ही वसूला जाएगा। सरकार क्या चाह रही है? सरकार बस गरीबी को ही लूटना चाह रही है और सरकार बोलती है कि गरीबी हटाओ और भुखमरी मिटाओ और देश को अच्छा बनाओ। कहाँ से अच्छा बनेगा यार, जब तुम गरीब को, जब तुम बेचारा रोज़ कमाने वाला, जो महीने के महीने सब चीज़ों से लड़ने वाला, उस इंसान से तुम 10 रुपये के साथ जीएसटी लगा रहे हो एटीएम से पैसे निकालने के लिए, तो भाई साहब कहाँ से वो फलेगा? आप लोग मुझे बताइए, जो ये पंजाब नेशनल बैंक का जो इसने निकाला है एटीएम के लिए, वो किस जगह से किस तरीके से सही लग रहा है? अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हो तो बताइएगा। मुझे तो सही नहीं लग रही है बात, जो ये खामखा जो पंजाब नेशनल वाले ने इसे बनाया है, उससे किसी को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। उससे बस ये होगा कि जो सरकार चाह रही है कि वो धीरे धीरे करके, अरे एक बंदे से अगर वो 10 रुपये के हिसाब से लेगी और साथ में जीएसटी के हिसाब से लेगी, तो सपोज़ करिए एक दिन में कितने लोग निकालेंगे एटीएम से पैसे, और उसके अलावा कितने होंगे? अगर 1 का या 2 का या 3 का, सपोज़ करिए 5 का भी ट्रांजैक्शन फेल हो गया, तो फिर सरकार के तो वारे नारे हो रहे। मैं भाई साहब श्री 1008 जी, आप मुझे ये बताइए कि आप देश को, आप बोलते हैं कि तरक्की की तरफ जा रहा है। मुझे तो नहीं लगता देश तरक्की की तरफ जा रहा है। देश तो जा रहा है बिल्कुल नीचे। ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे करके, जिस तरीके से एक ज़मीन हद तक जो धीरे धीरे करके अंदर जाती जाती ना, उस तरीके से ही देश को भी ये खाए जा रहे दिम्बक की तरीके से। वो खाए जा रहे नहीं, खा ही रहे हैं, जो कि हमारे देश को इन लोगों ने अपने बाप की जो जागीर समझ रखी ना, या इनके बाप की जागीर नहीं है, ये इस देश को बनाने के लिए, इस देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत से लोगों ने अपना जान की बाजी लगाई थी। इन्होंने नहीं लगाई थी जो देश को ये बर्बाद करने के कगार पे लेके बैठे हुए। सरकार जो कर रही है ना, बहुत गलत कर रही है। उनको हर चीज़ में, बस हर चीज़ से वो चाहिए तो बस अपनी तरीके से ही सोल्व करना होता है। अगर कोई ने किसी चीज़ से रिलेटेड बात पूछी तो उन्होंने ले दे के बस सांप्रदायिक वाली बातें कह दी। अभी जो हमारे देश के इतने बुरी तरीके से हालात ख़राब कर दिए सरकार ने कि अभी देख लीजिए, आए दिन ऐसा ना कोई सा हादसा, ट्विटर देख लो, सोशल मीडिया पे मिलता ही मिलता है कि फलाने जगह पर मस्जिद में या मंदिर में लोग चढ़े, जिसकी वजह से सांप्रदायिक हिंसा फैली। क्यों फैलती है सांप्रदायिक हिंसा? क्योंकि इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। सरकार अगर चाहे ना तो पुलिस, आप मुझे ये बताइए, जब कोई रैली निकलती है, जब कोई बंदोबस्त होता है इन सब चीज़ों का धीरे धीरे करके, तो सरकार इन सब चीज़ों का और पुलिस को तैनात कर देती है। तो उस जगह पे जब ये हिंसे जब भड़कने वाले होते हैं, उस टाइम पे जब उस रैली में पुलिस वाले होते, तो पुलिस वाले जाते कहाँ हैं? हाँ, पुलिस वालों का पूरा वो बनता है दायित्व कि वो जो अभी जो ये हिंसा बढ़ने वाली है उससे पहले उसको रोक दे। नहीं, वो ये जो योगी राज के जो टाइम पे जो हो रहा है ना, वो बहुत गलत हो रहा है। इसकी वजह से हमारे देश दुनिया में जो हमारे पूरे इंडिया की छवि बिगड़ रही है ना, इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ बीजेपी वाले। हमारे यार, मैंने तो और देशों के बारे में भी तो हम लोग सुनते हैं ना। आप लोगों ने कहीं पढ़ा है क्या? लोग जाति पाति के नाम से वोट देते हैं क्या?
और भी तो देश है ना, इतने देख लो, अमेरिका देख लो, इतने सारे देश है, फ्रांस, बहुत सारे, मतलब अनगिनत देश है हमारे, लेकिन वहाँ पे ऐसी हिंसा नहीं होती। वहाँ होती है तो किसी न किसी चीज़ और के रिलेटेड होती है, लेकिन हमारे देश का अलग ही कहना है। यहाँ के लोग बाग सिर्फ और सिर्फ लोगों को मेंटली टॉर्चर और इस तरीके से उनका ब्रेन वॉश कर देते हैं सांप्रदायिक हिंसा के नाम से, कि वो नहीं भी कर रहा होगा ना वो गलत काम, तो भी इन चंद अराजक तत्वों की वजह से कर दिए जाते हैं। अगर आप लोग सब मेरी बात से सहमत हो तो बताइएगा, जो हमारे देश के जो आज के वर्तमान काल के जो इस तरीके से बिगड़े हुए हालात है, उससे क्या लगता है आपको? जो ये सरकार बोल रही है कि हमारा देश तरक्की की ओर बढ़ रहा है, किस जगह से तरक्की की ओर बढ़ रहा है? तुम युवाओं को यार, जब तुम युवा जैसे लोगों को ही तुम, और जो आने वाली पीढ़ी है उसको ही तुम बर्बाद करने में लगे हुए हो। जो युवा पीढ़ी हो उसको रोज, उसको सही राह पे लेके जाओ, एजुकेशन वाली लेवल पे लेके जाओ। तुम तो उसको जाति पाति के नाम पे लेकर आ रहे हो, वहाँ पर ही ख़त्म कर रहे हो उसकी पूरी की पूरी मेंटेलिटी, कि उसकी कहाँ रहेगी वो आने वाले कल में। जो आने वाली पीढ़ी है उसको क्या शिक्षा देंगे? हम लोग जो आज देख रहे हैं देश के हालात, कल को हम लोग क्या देंगे हमारे आने वाली पीढ़ी को शिक्षा? यही हमारे देश के फलाना नेताजी ने ये किया था और जिसकी वजह से सांप्रदायिक हिंसा फैली, क्यों? इसके जिम्मेदार हम होते हैं। अगर हम लोग है ना ऐसे हिंसा अगर भड़कने से पहले ही अगर खुद कंट्रोल कर लेना अपने ऊपर, तो ये सब फैले नहीं। अगर आप लोग सब मेरी बात से सहमत हो तो बताइएगा, और आगे मेरे वीडियो देखते रहिए। खुश रहिए, आबाद रहिए, अपने आसपास खुशी का माहौल रखिए। अल्लाह हाफिज़, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, बाय बाय।